नमस्कार सभी को। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि कल रात एक वारदात हुई एसटीएम थाने में। तो सब इंस्पेक्टर रमेश जो सिरसा के में इनकी पोस्टिंग है, बट वो आईजी ऑफिस में यहाँ पे डेपुटेशन पे थे और वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे। तो उनका लड़ाई झगड़े में मर्डर हो गया। तो वो अपने घर पे थे जब कुछ लोग जो हुड़दंग लोग हैं, उनके दूर के रिश्तेदारी में ही पड़ते हैं वो, बट वो शराब पी के हुड़दंगबाजी कर रहे थे। तो इन्होंने इसको टोका, ये और इनके भतीजे वहाँ पे अमित मौके पे मौजूद थे। इन्होंने उनको टोका तो उस समय तो वो चले गए, बट वो 10-15-20 और लड़के इकट्ठा करके लेकर आए और इन पे वहाँ पे आप जैसे गली में जाओगे तो वहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखे हुए हैं, तो उसको उठा के और उस पर वार किया, तो जिससे कि उसमें इंजरीज हुई। तो अमित को तो मामूली चोट आई है और रमेश को सिर पे काफ़ी एक गहरी चोट लगी है, ईंट की, प्रोबेबली वो ईंट की है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो अभी जो अभी प्रथम दृष्टया जो हमने निरीक्षण किया बॉडी का, उससे लग रहा है कि जो सर पे चोट लगी है उसी से उनकी डेथ हुई है। वो चोट जो है ईंट से लगी है। और इस मामले में हमने, जैसे मैं और एडीजीपी साहब हैं, हम लोग रात में मौके पे ही चले गए थे और जो हमने कई सारी टीमें गठित की लोगों को राउंड अप करने के लिए। और उसमें 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था बाई नेम, और कुछ अन्य लोग थे। तो उसमें 5 लोग गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कुछ लोग भागने की कोशिश की है, कुछ छत से कूदे, कुछ ने लड़ाई करने की कोशिश की। तो उसमें 3 लोगों को फ्रैक्चर हो गया, और 2 को हाथ में हुआ, और मतलब 2 लोग को पैर में फ्रैक्चर हो गया और एक का हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कुल मिलाकर हमने 5 गिरफ्तारी की है। हमारी और भी टीम्स गठित हैं, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करें। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और जो हमने काफ़ी एक होनहार व्यक्ति खोया पुलिस डिपार्टमेंट का। वो काफ़ी मेहनती थे और उनकी अभी काफ़ी लंबी सर्विस रही है, और 33 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर होने वाले थे। अभी अगले महीने ही जनवरी में रिटायर होने वाले थे। ही सर्वाइव्ड बाई 2 गर्ल्स, उनकी 2 बेटियां हैं और एक लड़का है। और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं, और हम पुलिस डिपार्टमेंट उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं हम वो करेंगे। सर जी, 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ पहले भी कोई केस वगैरह दर्ज है? तो अभी जैसे हमने उनको गिरफ्तार किया, बाकी अभी उनकी सारी जो है जांच पड़ताल चल रही है, वो हम आपको डिटेल में प्रेस नोट में डिक्लेयर कर देंगे। नहीं, ऐसे कोई रंजिश अभी सामने नहीं आई, बट वो डेफिनेटली इनका जैसे कि चूंकि ये शराब का आदी थे, जो एक्यूज पार्टी थे, उनमें कुछ लोग शराब पीने के आदी थे, तो पहले भी 1-2 बार छोटी मोटी झड़प जरूर हुई है। तो ये अगल बगल ही रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इनका घर, बिल्कुल पड़ोस नहीं थे, बट 1-2 कुछ घर छोड़ के, एक आध गली छोड़ के वो रहने वाले थे, एक दूसरे को जानते थे वो। सर, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि इस तरीके से इनके परेशानी की है जो इस जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये लोग कुछ लोग शराब पी के उस एरिया में हुड़दंग कर रहे थे, तो इन्होंने रोका कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे मतलब परिवार रहते हैं, फैमिली रहते हैं। और तो वो उस समय तो चले गए लेकिन फिर कुछ लोग इकट्ठे करके आए और फिर उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। सर, 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है कि एक दुकानदार को बजरंग दल के लोग पीट रहे हैं और जय श्री राम बुलवा रहे हैं, और ओपन वीडियो है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, तो लगता है कि कानून व्यवस्था का मतलब ऐसा नहीं, किसने एक तो चलो ऐसा नहीं है, वो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसकी अभी डिस्कशन नहीं करें, अदरवाइज उसमें भी अराउंड 10 लोग की गिरफ्तारियां हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था कोई खराब है। यहाँ पे जब भी कोई घटना घटती है तो उस पर हम तभी मैंने अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसीलिए बुलाया है कि हमने जैसे भी कई बदमाशों को हम लोगों ने इलाज किया उसका, और अरेस्ट भी किया है हमने कई लोगों को। और ये एक इंसिडेंट था, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और इस पर हमने जो है त्वरित कार्रवाई की, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा मतलब लोगों को सीख मिलेगी। जहाँ तक पब्लिक ड्रिंकिंग और ये ड्रंकिंग ड्राइविंग, इस सब पे हम काफ़ी दिन से सख्ती बरत भी रहे हैं, और हमने जो खुले में शराब पीना, शराब हुड़दंगबाजी करना, इस सब पे हमारी वीकली बेसिस पे काफ़ी कैंपेन्स चलते हैं, और उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं। शराब पीने की बात आ रही है, सर दूसरा नशा भी कोई कर रहे थे वो लोग? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूछताछ जारी है। क्योंकि देखो कि तो सब इंस्पेक्टर थे, वो वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे, और इनकी 1992 में भर्ती हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट में, 33 साल की नौकरी हो गई थी। सर, 2 लोग पकड़े गए हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? अभी उस जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो आपको मैं और डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे बताया कि कल रात की मिडनाइट की घटना है, और फिर हमने रात भर उसको दबिश देके पकड़ते रहे।
नहीं, फिलहाल नाबालिग तो नहीं है ये ऐसे। रात को ही पकड़ लिए थे और कितने बजे की बात है ये घटना जब? ये 10:30-11 बजे की घटना की बात है। उसमें फिर पुलिस में हमारे पास 11 बजे के आसपास की सूचना आई, तो हम लोग सभी मौके पे पहुंचे और मतलब कल रात से ही फिर लगे हुए हैं, मल्टीपल टीम गठित हुई है और पिछले मतलब अभी तक हम 5 लोग को अरेस्ट कर पाए हैं। ये तो जैसे उनके ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन जो पहले घटना हुई थी मिलगेट एरिया में, ऐसे ड्यूटी पे रहते हुए उनके जो काफी हुड़दंग हुआ और रोकने की कोशिश की, भगदड़ हुई, एक लड़के की डेथ भी हुई, तो इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है, जैसे वो घटना 6-7 महीने पुरानी है, उसमें भी कार्रवाई की, उसमें सभी लोग अरेस्ट भी हुए और उसमें काफ़ी लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की थी। तो उसमें 2 एफआईआर रजिस्टर हुआ था, एक पुलिस वालों के खिलाफ, एक तो पुलिस वालों के खिलाफ तो कुछ आया नहीं, तो एफआईआर कैंसिल हो गई और जो उसमें जिन्होंने हमला किया था पुलिस, उन सब पे कार्रवाई है। उसमें कुछ 2-3 गिरफ्तारियाँ पेंडिंग है, वो भी अब जल्द हो जाएंगी। सर टोटल कितने लोग थे, कितनी कोई गाड़ी वाहन भी जब्त किए? वहाँ पे कुछ लोग वाहन से आए थे, तो वाहन वहीं पे मौके पे छोड़ के वो भाग गए थे, तो वाहन, एक गाड़ी है, एक स्कूटी है, वो हम मौके से सीज किए गए हैं। 10 लोग नामजद हैं, कुछ लोग अन्य हैं, तो जैसे जो जो अरेस्ट किए उनसे पूछताछ जारी है, उसके हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये अभी जैसे करेंगे, अभी तो जैसे अरेस्ट किया है, फिर वो डिस्क्लोज करेंगे कि भी क्या 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 इस्तेमाल किया उन्होंने। अभी जो है कि एफआईआर में जैसे कि उनका जिक्र था कि कुछ लाठी डंडे वगैरह लेकर आए थे, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या किसी के साथ रिकवर कौन करते कौन हैं। आरोपी है, करते क्या हैं? वो आपको प्रेस नोट डिक्लेयर कर दूंगा, दे दूंगा, सर, उसमें ये डिटेल आ आज की जाएगा। गुटबाजी का काफी चल रहा है, मॉब बना के हमला करते हैं, पीछे जीजू में झगड़ा, उसके बाद रात को घर पे 20-25 लोगों ने हमला कर दिया। तो इस तरह की जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे भी इस तरह की अपनी पोस्ट डालते हैं ताकि एक दहशत बने, लोगों में दबदबा बने। सर, इसको लेकर भी कुछ रहेगा क्या? ये तो जो जब भी जैसी घटनाएं होती हैं तो उस पे जो है हम लोग काफ़ी सख्ती से बरतते हैं। जैसा काफ़ी काफ़ी घटनाएं हमने कई तरीके से इसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक सौहार्द बढ़ाकर, और जो छोटी छोटी घटनाओं पे तुरंत अगर जो पुलिस एक्शन लेती है तो उससे भी काफ़ी घटनाएं प्रिवेंट होती हैं। जैसे अब डायल 112 तुरंत पहुंच जाती है मौके पे, हमारा जो एवरेज टाइम है वो अराउंड 8 मिनट्स है रिस्पॉन्स टाइम। ये सब उसी की तरफ एक कदम है कि जो घटनाएं, वो जो लड़ाई झगड़ा वो बढ़े ना। अगर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है तो हम तुरंत एफआईआर रजिस्टर करते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। नहीं, इस तरह के जो कुछ लोग हैं सर, जो अपना दबदबा बनाने के लिए ग्रुप्स में बात कर, वो सर नहीं, बिल्कुल, जैसे देखो ये एक जैसे जो समाज में जो इस तरह की बदमाशी करते हैं, आप देखोगे जैसे 2-3 जो दबंग नेता थे उनके खिलाफ भी हमने, जो दबंगई करते थे अपने आप को नेता करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। नाम यहाँ नहीं लूँगा, बट आप लोग को पता ही है, उनको हमने अरेस्ट किया, 6-6, 7-7 महीने वो जेल में रहे भी। और कुछ लोग बुलीज होते हैं, हम उनकी कैटेगरी अलग से मॉनिटर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कंगारू कोर्ट खोल रखा है, राजीनामा करा के दबाव में, तो जैसे और हेंचमैन की तरह यूज़ करते हैं, मसलमैन की तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो उन सभी पे हम कार्रवाई करते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और जिस पे कुछ मुकदमे दर्ज हैं, 2-3 मुकदमे दर्ज हैं, उसका हम हिस्ट्री शीट खोलते हैं और उनको थाने में बुला बुला के उनकी हाजिरी करते हैं। तो इस साल भी हमने कम से कम 100 के ऊपर हमने हिस्ट्री शीट खोली है और उसमें से काफ़ी लोग मिलगेट एरिया के ही हैं। तो मिलगेट एरिया पे ऐसे वारदातें नो डाउट होते रहते हैं, बट उस पर हमने काफ़ी सख्ती भी करी है। आप देखोगे कि बाइकों की चेकिंग हो गई, गाड़ियों की चेकिंग हो गई, हमने काफ़ी नाके वगैरह लगा के काफ़ी उसमें प्रोएक्टिवली हमने ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश की है। अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं तो फिर हम उसे काफ़ी सख्ती से उससे निपटते हैं। तो जैसे कि आपने बताया मिलगेट क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो कुछ समय पहले 12 क्वार्टर चौकी शिफ्ट होने की बातचीत चल रही थी, क्या चौकियां सभी अपनी जगह पर रहेंगी या किस तरह से बातचीत होगी आगे भविष्य में? ये चलो, चौकियाँ तो अभी भी चल ही रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, चौकी नहीं चल रही है। तो होता क्या है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, बिकॉज सब जगह थाना चौकी नहीं खोल सकते, इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है कहीं। अब शहर में क्या है कि हर 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पे चौकी है, ठीक है, तो फोर्स भी बढ़ जाती है। तो फोर्स तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। बट अभी तो चौकियाँ जैसी है वो चल रही हैं। तो चौकी पर्टिकुलर एरिया में गश्त बढ़ाने की बात है। इस देखो हमारी जो है काफ़ी डिटेल पेट्रोलिंग प्लान है, और दिन और रात हो, हर थाने में 2-2, 3-3 ERVs हैं, SHO की गाड़ी है, PCRs हैं, राइडर्स हैं, तो बड़ा विस्तृत से हमने डिटेल उसका पेट्रोलिंग प्लान बना रखा और हम पेट्रोलिंग करते भी हैं। परसों भी रात में हम गश्त कर रहे थे तो कुछ चोर पकड़े। तो ये काफ़ी एक चोर पुलिस का खेल है, चलते रहता है, बट हम उसको काफ़ी, जैसे हमने बताया कि कोई भी ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर हम काफ़ी तत्परता से हम कार्रवाई करते हैं, और उसमें वी इंश्योर कि एक डेटरेंस हो, जो हमारी कार्रवाई हो वो एक डेटरेंस की तरह काम करे। सर, हमने खुले में शराब के ऊपर बातचीत की, लेकिन फिर भी शाम को जाके देखो ठेकों के आगे लोग खुले में शराब पीते हैं। इतनी फोर्स होने के बाद भी गाड़ियों में नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको, चलो ऐसा है कि पहले मैं आप लोग से ही मिलते रहता हूँ और जो पब्लिक से जो मीटिंग लेते रहता हूँ, तो उनका भी काफ़ी रिस्पांस था कि इस पर नो डाउट कैसा होता होगा, बट पहले से काफ़ी कमी आई है। पहले काफ़ी ऐसे जॉइंट्स थे, आप देखोगे कि PLA मार्केट एरिया में होता था, सेक्टर 13 में थे, तो उसमें काफ़ी कमी आई है। और हम आगे भी प्रयत्नशील है कि बिल आगे ऐसी जो है चीज़ें कम करें, और जैसे खुले में शराब पीना हो गया, हुड़दंगबाजी करना हो गया,
तो जब भी डायल 112 पे ऐसी रिपोर्टें आती है तो उसे हम मॉनिटर करते हैं, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करते हैं, और उस पर किस एसएचओ ने क्या एक्शन लिया उसको हम ऑडिट भी करते हैं, तो उसमें सही कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। सर 112 टाइम पे पहुंचती है, लेकिन वो लोगों को मतलब उस पर एक्शन उसका नहीं होता। दावड़ा चौक पे जो घटना हुई थी, सेम लोगों ने 12 साढ़े 12 बजे पहले घटना के लिए 112 के लोग उसको पकड़ के ले गए, फिर घंटे बाद छोड़ दिए, फिर 15 दिन बाद उन्होंने के लिए घर पे हमला कर दिया। तो देखो जो कार्रवाई होती है वो तो जैसे कि जिसने जो जैसी ऑफेंस किया उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। तो जैसा एविडेंस होता है, जो शिकायत आती है उसके हिसाब से होते हैं। एक दो इंसिडेंट्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। मतलब 112 के आप देखोगे कि उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। मतलब काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े जो काफ़ी बढ़ते थे, आप देखोगे कि जो मर्डर के केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं, पिछले साल से कम हुए हैं, और लड़ाई झगड़े के केसेस काफ़ी कम हुए हैं। वो इसलिए कम हुए हैं कि मतलब हम काफ़ी सारे जो लड़ाई झगड़े हैं उसको हम बड़ा होने से पहले इसको निपटा लेते हैं। इसमें एफआईआर नहीं होती, आपसे मिलके भी गए तो ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मुझे ध्यान नहीं, वो देखना पड़ेगा। आप दावड़ा चौक पे जो जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट वो उसका अच्छा, वो जो उनका एक अलग वर्जन है उसका जांच, हाँ वो डीएसपी के उससे जांच हो गई थी, और जो उनका वर्जन था वैसा कुछ वर्जन नहीं था कि वो दिवाली के समय पटाखे फोड़ रहे थे, और ऐसा कुछ उन्होंने एविडेंस, मैंने खुद सारे वीडियोस देखे हैं, और जो उनके एलिगेशन है उसमें कुछ खास सच्चाई पाई नहीं गई। उनका अपना वन साइडेड वर्जन था, उनको बैठा के हमने समझाया भी, बट वो नहीं समझने को तैयार है। बट बाकी सारे डिटेल वीडियो सारे मैंने खुद देखी। सर, नशे को लेके आप मुहिम चला रहे हैं पीलावड़ी गांव में भी, जैसे कि लगभग लगातार 20 दिन के करीब आप लोगों ने रेड की। अब उस समय वहाँ के जो लोग हैं कहते हैं कि एसपी साहब ने अच्छा कदम उठाया। वो गांव एक तरह से चर्चा में था कि नशा अगर है तो पीलावड़ी का पूरा हरियाणा में लोग जानते थे, लेकिन वहाँ के लोग अब मानने लगे नशा हमें छोड़ना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। ये मुहिम क्या पूरे शहर में चलने वाली है? हाँ पे देखो, हमने परसों 2 दिन पहले अम्बेडकर बस्ती में भी मुहिम किया था, और जो हमारे पास रडार पे जो छोटे बड़े सारे सप्लायर्स हैं उसको हम गिरफ्तारी करते भी रहते हैं। उसके अलावा हम जो है एक पीट यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी है, तो इस साल हमने 8-9 प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया। हिसार में अभी तक इस साल से पहले 0 प्रिवेंटिव डिटेंशन था, उसको 7-7 6-6 महीने के लिए जिसमें मल्टीपल केसेज हैं उसको हम डिटेन कर लेते हैं। और फिर प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी 2 प्रॉपर्टी अटैचमेंट हमने 70-80 लाख की प्रॉपर्टी अटैच कराई है। तो नशा को कम करने के लिए समाज में हम मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपना रहे हैं। हमें नशा मुक्त अभियान के तहत हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर रहे हैं, और जो नशे के कारोबार से जो संपत्ति जो उन्होंने अर्ज रखी है उसको हम अटैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक प्राथमिकता है जो कि हम सभी उस पर तत्पर हैं कि इसको जल्द से जल्द काबू करें। और इसके बस्ती तो अवैध ही है, पहले भी वहाँ पे जो मकान थे तस्करों के गिराए जा चुके हैं, तो दोबारा ये एक्शन कब होगा? क्योंकि इससे काफी फर्क भी पड़ा था। उसमें कुछ कोर्ट के केसेस वगैरह भी हैं, अम्बेडकर बस्ती पीलावाली दोनों में कुछ इलीगल इनक्रोचमेंट्स हैं, कुछ कोर्ट के केसेस भी हैं, तो वो सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और डेमोलिशंस वगैरह के भी सारे ऑप्शंस जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत जो डायरेक्शंस है उसके अंदर ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे।